मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत क्लास 12 जो आपका हिस्ट्री है, क्या क्लास 12 जो आपका हिस्ट्री है, जैसे कि हम लोग इतिहास कहते हैं, तो इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट 100% क्या 100% वायरल क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे और एग्जाम में 100% गारंटी है यही पेपर आएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या होता है कि आपका समय के बारे में बात करते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कितना समय दिया जाएगा। तो यहां पे देखिए सीधा सा मेंशन क्या हो गया, 3 घंटा 15 मिनट, क्या 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। तो मूल रूप से आपको 3 घंटा का ही समय दिया जाता है और 15 मिनट आपका एक्स्ट्रा टाइम रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी में आपको ऑब्जेक्टिव भी सोल्व करना है जी, और उसके साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी सोल्व करना है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप हिस्ट्री में 50 में से 50 नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे ने कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे खंड आ दिया गया है और यहाँ पे निर्देश को आप पढ़ लीजिएगा, जैसे कि सेक्शन ए कहते हैं और यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होगा हिस्ट्री का, यहाँ पे पार्ट 2 क्लास है, मतलब सेकंड क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी यहाँ पे, कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा और हिस्ट्री में आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, क्योंकि आपके संतोष भैया आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं और सभी का सभी वायरल पेपर है, 100% ओरिजिनल पेपर है। कि अल-बिरनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी? आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि अल-बिरनी जो है किताब उल हिंद जो है अरबी भाषा में लिखा था। किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखा था। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा ना जी, बिल्कुल सही आंसर होगा और 100% वायरल पेपर है। और कहते हैं ना जी कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आप लोग लगातार मेहनत कीजिए, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या कहता है अगला जो क्वेश्चन 28 नंबर का है हमारे पास, कि इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? क्या किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया। और 2026 का जो आपका एग्जाम होगा जी, उसके एग्जाम के लिए 100% क्वेश्चन को अभी ही वायरल कर दिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो देखिए, इब्न बतूता जो है ना, उसको दिल्ली का काजी जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। तो प्रश्न संख्या हमारे पास 29 दिया गया और आप सबसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि आप पार्ट 1 नहीं देखें, क्या पार्ट 1 इस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप देख लीजिएगा। एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टोटल 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? क्या ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांसिस वर्नियर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि कहा जाता है ना जी कि यदि आप किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं, पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाते हैं। तो एग्जाम में केवल 40 से 45 दिन का समय बचा हुआ है, अपने आप को झोंक दीजिए। एग्जाम के बाद आपको कभी भी पछतावा करना ना पड़ेगा। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया था? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? मनुची। क्या मनुची नामक यूरोपीय यात्री जो थे भारत में ही बस गए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, प्रश्न संख्या यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 31 है। तो इसका सिंपल सा कहना है कि पूरी उड़ीसा में, मतलब कि उड़ीसा के पुरी में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ का जो पूजा होता है उड़ीसा के पुरी में होता है। और किस देवता के रूप में? क्या किस देवता के रूप में? तो देखिए, पुरी में जो भगवान जगन्नाथ जो है ना, वे विष्णु भगवान है। कौन है? विष्णु भगवान है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा ना जी, 100% करेक्ट है। और आपको बता दें कि जो भी आंसर बताया जा रहा है 100% करेक्ट बताया जा रहा है और एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे गलत नहीं होगा, एक भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, विश्वास कीजिए आप अपने भाई पे, आपके कदम से कदम मिला करके चलेंगे, कभी भी आपको दिक्कत होने नहीं देंगे। तो क्या कहता है
कि तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि तांत्रिक पूजा पद्धति में यहाँ पे देवी की पूजा की जाती थी। किसकी पूजा? देवी की पूजा की जाती थी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना मेरे प्यारे बच्चों, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एग्जाम में आपको कभी भी दिक्कत हम होने नहीं देंगे। और क्या होता है कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लग रहा है, आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे स्त्री अलवार संत थी। देखिए स्त्री अलवार संत के बारे में बात कर लिया जाए तो अंडाल थी। क्या अंडाल? ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। और वही बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में, और जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और खतरनाक है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप हिस्ट्री में कितना नंबर लाना चाहते हैं। क्या आप 80 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, या 90 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, या 95 प्लस नंबर लाना चाहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट कीजिए आपका 2026 का टारगेट क्या है। तो चलिए 34 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन है यहाँ पे नयनार संतों की रचना है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर के बारे में बात कर लेते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तबरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद 100% वायरल क्वेश्चन है, तो कभी भी आप इस पे क्या कीजिएगा, मतलब इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या कहा था 35 नंबर का प्रश्न कि किस देश से आए हुए मुसलमानों को यहाँ पे ताजिका कहा जाता था। देखिए किस देश से मुसलमान जो आते थे उसको ताजिका कहा जाता था मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा ना कि फारस। क्या फारस से जो भी मुसलमान आते थे उन्हें ताजिका कहा जाता था। और फारस जो है अभी वर्तमान में का क्या है? ईरान है। क्या ईरान को ही पहले फारस कहा जाता था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया यहाँ पे 36 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मशरिक कहा जाता था। देखिए सुल्तान उल यहाँ पे उल मशरिक कहा जाता था। किसे कहा जाता मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? निजामुद्दीन औलिया को। क्या निजामुद्दीन औलिया जो थे ने उसे सुल्तान उल मशरिक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को आप लोग लाइक करते जाइएगा, मेरा मनोबल बढ़ाइएगा, आपको एग्जाम में दिक्कत होने नहीं देंगे। तो क्या है कि खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया? क्या खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा ना जी। इसको बोलते हैं ना कि 100% करेक्ट आंसर, मतलब 100% करेक्ट आंसर है। इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जब आप स्टडी नहीं कीजिएगा ना तो कभी भी आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो पढ़ाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और एग्जाम में जितना समय बचा हुआ है अपने आप को झोंक दीजिए, ठीक है। तो गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? क्या गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर का यहाँ पे अंगद को। क्या गुरु अंगद को गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। और उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं विनोद। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है जी, यहाँ पे क्या है कि 39 नंबर का प्रश्न कि गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया है? देखिए गुरु ग्रंथ साहिब का जो अंतिम संकलन है ना मेरे प्यारे बच्चों, किसके द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या हमारे पास 40 दिया गया है, मतलब प्रश्न संख्या हमारे पास 40 दिया गया है। इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या कहना है मेरे डियर स्टूडेंट यहाँ पे कि कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव कब हुआ? क्या कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्भव कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? 12वीं शताब्दी में हुआ था। किस शताब्दी में हुआ था? 12वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा ना जी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग लगातार मेहनत कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि आप बेहतर करना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप बेहतर एग्जाम में जरूर कीजिएगा। इसीलिए हम भी आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो आप हमें भी सपोर्ट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो क्या है कि हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया था। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा ना जी, बिल्कुल सही आंसर होगा। 100% आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में प्रवेश कीजिएगा, और उस दिन को आप कभी भी नहीं भूलिएगा मेरे प्यारे बच्चों की एग्जाम भी एग्जाम का रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के बाद आपका सिर किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। तो क्या है
है 42 नंबर का, सुलभ राजवंश का शासनकाल क्या था मेरे प्यारे बच्चों। इसका जो सही आंसर होगा कि सुलभ राजवंश का जो शासनकाल था ना जी 1485 से लेकर के 1505 ईस्वी तक था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से बी होगा, इसको 110% आंख मूंद करके सही कर लीजिए, आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप लोग 12th ज्ञान को सबसे ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट कीजिए और 12th ज्ञान जैसे ही यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा ना जी, मेरा ही चैनल आएगा और बहुत ही बेहतर एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। क्या कहता है कि तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य पर किस राजवंश ने शासन किया। देखिए तालीकोटा का जब युद्ध हुआ था उसके बाद विजयनगर साम्राज्य जो जाता था, इस पर किस राजवंश ने यहाँ पे शासन किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, अराविदु राजवंश। क्या अराविदु राजवंश, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों सभी का सभी महा इंपोर्टेंट है, 100% वायरल पेपर है और सबसे पहले क्वेश्चन मेरे द्वारा करवाया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या है 44 नंबर का प्रश्न कि हम्पी की खोज किसने की। क्या हम्पी की खोज किसने की मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी यहाँ पे कॉलिन मैकेंजी के द्वारा किया गया था। क्या कॉलिन मैकेंजी के द्वारा किया था। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि बहमनी राज की स्थापना कब हुई। क्या बहमनी राज की स्थापना जो है कब की गई थी मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा 1347 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है यहाँ पे 46 नंबर का। तो 46 नंबर का क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है जी कि अब अब्दुल रज्जाक किस देश का राजदूत था। देखिए अब्दुल रज्जाक जो था ना मेरे प्यारे बच्चों किस देश का राजदूत था, तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है और यह जो था फारस देश का राजदूत था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। 100% टकराने वाला क्वेश्चन है और एग्जाम हॉल में आप जाइएगा तो आप लोग थैंक यू जरूर बोलिएगा क्योंकि सभी का सभी हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा। तो क्या कहता है अगला जो क्वेश्चन हमारे पास देगा 47 नंबर का कि विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था। देखिए विजयनगर के राजाओं जो थे उन्हें राय कहा जाता था। क्या उन्हें राय कहा जाता मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा और एग्जाम में हमेशा पूछा जा सकता है इस तरह का प्रश्न, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया 48 नंबर का 48 नंबर का प्रश्न है कि विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे। क्या विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या यहाँ पे विरूपाक्ष थे। ऑप्शन नंबर जो आपका सी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न कि विजयनगर का विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित था। तो इसका जो सही आंसर होगा भगवान विष्णु का। क्या भगवान विष्णु का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और वहीं बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आज की क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न और काफी ज्यादा अच्छा प्रश्न भी है। तो क्वेश्चन का क्या कहना है, थोड़ा सा अटपटा नाम है। क्या है यहां से ध्यान से पढ़िएगा कि यहाँ पे अमुक्त माल्यद किसने लिखा है। क्या अमुक्त माल्यद किसने लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। इसका जो सही आंसर होगा कृष्ण देव राय के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास को हम लोग यहीं पे द एंड करते हैं और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं ना जी तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना दोस्त जरूर बन जाइएगा। एग्जाम तक आपको काफी यहाँ पे हेल्प करेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।